आपको पता है भक्ति 9 प्रकार की क्यों है? 5 भी हो सकती थी, 6 ही हो सकती थी, 7 ही हो सकती थी, 9 क्यों हुई? 9 पूर्ण अंक है। 9 के बाद में आगे फिर 10 होता तो 0 लगता है, ध्यान रखिएगा। यानी जिस साधक के जीवन में भक्ति आ जाती है उसका जीवन पूर्ण हो जाता है, ध्यान रखिए। और 9वीं भक्ति, मैं देखिए मानस का वक्ता हूं तो मानस के आधार पे कहूंगा। 9वीं भक्ति भगवान राम जी सबरी जी से कहते हैं कि नवम सरल सब सन छल हीना और मम भरोस ही हर्षन दीना। जीवन में इतनी सरलता आ जाए। ये आपके सामने बैठे हैं बाप जी, कहने में कहीं संकोच नहीं, आप आपके स्वभाव से परिचित हैं। एक बालक जैसा रूप है, कोई भी बड़ा है तो वैसे ही मिलते हैं, छोटा है तो भी वैसे ही मिलते हैं, बड़े सहज सरल भाव से। जब जीवन में भक्ति पूर्णता आ जाती है तो व्यक्ति बिल्कुल सरल हो जाता है। और जब सरल हो जाता है तो उसमें कोई छल नहीं रहता, कोई कपट नहीं रहता, कोई दम्भ नहीं रहता। पर आती कैसे है? राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण ऐसे तो ज्ञान वैराग्य सब है, लेकिन जाते बेगी द्रवऊं मैं भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई, जाते बेगी द्रवऊं मैं भाई। जिससे मैं जल्दी प्रसन्न हो जाता हूं वो मेरी भक्ति है। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु भक्ति मिलती कैसे है, कैसे पाई जाए? तो कहा ऐसे तो भक्ति को प्राप्त करने के बहुत साधन है, बहुत कठिनता है, लेकिन एक सरल उपाय है। कौन सा? भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिल ही जो संत होय अनुकूला। भक्ति मुझे अनुपम सुख देने वाली है, पर वो मिलती कब है? जब किसी संत की जीवन में अनुकूलता होती है। हाँ हाँ, भक्ति बटे देखो चारों तरफ। अरे भले आदमी, घर से काय को आए हो? घर वालों को कह के आए हो सब लोग कि हम जाएं वहां कथा सुनने, सत्संग करने। अपनी सत्संग तो बंद करो कम से कम 2 मिनट के लिए। मन लगे वो मामलो यूं ही झाली, रुकने वालों को नहीं। समझ में क्या आएगा? मत पता। एक माता जी ने कहा कि मैं रोजाना जाती हूँ सत्संग में, तो जन दुजुड़ी कदी गई को नहीं बाके तो रोज रामदर जब तू हुणे कहीं के बाप जी एड़ा मीठा बोले जीव भक्ति आवे जीवन में। बाकी भक्ति वे केड़ी है कि भक्ति तो बड़ी जोरदार है, बड़ो आनंद आवे तो के मन ही ले जे। दूजो दूड़ी नवाई आएगी, बैठी रही बातों करे अठी उठी 4 घंटा में कहीं समझ में आयो कौन। पाछी निकलती टाइम ए मोटण हाथों गोतो खड़ायो, भक्ति भक्ति करे कहीं मिलियो इन करते नुक्ति मिलती 2 मुट्ठी तो मुंडो तो मीठो हो तो भक्ति भक्ति के। अगर आप सुनोगे ही नहीं तो आपको क्या पता भक्ति का क्या आनंद है। राम जी ने कहा भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिल ही जो संत होय अनुकूला। संत की जीवन में अनुकूलता होती है तो भक्ति मिल जाती है। लक्ष्मण जी ने कहा संत की अनुकूलता हुई, हमें कैसे पता चला कि जीवन में भक्ति आ गई? तो मेरे प्रभु कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मेरे गुणों को गाते और सुनते समय शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और आंखों में आंसू आने शुरू हो जाए तो समझो भक्ति आ गई। लक्ष्मण जी ने कहा कलयुग में गाने वाले भी खूब रोएंगे, सुनने वाले भी रोएंगे, तो क्या सबके भक्ति आ गई? राम जी ने कहा एक शर्त है। क्या?
काम क्रोध मद दंभ न जाके, जिसके जीवन में कोई कामना नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई दंभ नहीं, ऐसी स्थिति किसकी होती है? पूज्य महाराज जी गाते थे, राजेश्वरानंद जी, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी राहों में, जीवन की अंधेरी राहों में, दुख द्वंद भरे तूफानों में, दुख द्वंद भरे तूफानों में, विश्वास का दीप जलाने को, विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। देखिए, जीवन की कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, अभी 2 दिन से रात को तूफान आते हैं, तूफान में अगर कोई दीपक जला के खड़ा रहे तो क्या दीपक जगता रहेगा? नहीं, बुझेगा। पर वो अपने विश्वास को न तोड़ के निरंतर जलाता रहेगा तो एक बार उसका प्रयास जरूर सफल होगा। क्या ये ऐसा चल, इतनी बड़ी परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए लेकिन फिर भी जो अपना नाता भगवान और संत से न तोड़े, उसकी जीवन में ऐसी होती। एक बात बताइए, जो गाने वाला हो उसको कहो रो, क्या रो पाएगा? नहीं। और रोने वाले को कहो गाओ तो नहीं गा पाए। बोके माँ तो खराब है, मारा तो आंखों को रुके थूके रो, गाइजे कहीं। और गाँव नाले ने कह रो, दिमाग खराब है, बस रो जन गाँव के कर। लेकिन आंखों से बरसते हैं आंसू, आंखों से बरसते हैं आंसू, और अधरों पे मुस्कान रहे, और अधरों पे मुस्कान रहे। एक संग में रोने गाने को, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की चाह में अपनी चाह को मिलाना,
पूजा करते हो, माला जपते हो, संतों के दर्शन करते हो, संतों के शरण में रहते हो, लेकिन कभी भी जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए पर कभी कोई भगवान के सामने शिकायत न हो, ये भक्ति है महाराज। महात्मा जी आ रहे थे बाबू जी नाव में टापू से, तो और भी लोग भरे हुए थे, महात्मा बैठे थे, बीच में तूफान आया तो नाव डोलने लगी। अब ऐसे मौके में तो जो संत नहीं होते हैं रतनाम जी, वो भी संत बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। अब सब अपने अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। महात्मा किसी को याद नहीं, पास में कमंडल था, पानी भरे और नाव में डालें और मस्ती से गाएं कि प्रभु तेरी नैया डगमग डोले, डगमग डोले डोले डगमग डोले, प्रभु तेरी नैया डगमग डोले, प्रभु तेरी नैया डगमग डोले। अब वो गा रहे प्रभु तेरी नैया डगमग डोले, कमंडल भरे और नाव में पानी डाले। लोग कहीं इस बाबा का दिमाग खराब हो गया, ऐसे नाव डूब रही है, पानी और डालना। एक ने कहा उठा के फेंक दो इसको दरिया में, दूसरे ने कहा पहले तो खोटे कर्म किए, जो नाव डूब रही है और इसको फेंका तो जल्दी डूब जाएंगे। लेकिन वो पानी डालते रहे और बड़ी मस्ती से गा रहे, बाकी रो रहे हैं और संत पानी डाल रहे हैं। जैसे नाव किनारे आई तो सब उतरे और भागे, जान बची सो लाखों पाए। परमात्मा भागे नहीं, वो जो नाव में पानी था वो कमंडल में भर के बाहर डाले। लोगों ने कहा जब निकालना था तब तो डाला, अब कोई जरूरत नहीं, अब निकाल रहा है। तो एक ने कहा भाई संत है, इनकी कुछ महिमा अलग, जाके पूछे तो सही। तो कहा महाराज ये समझ में नहीं रही, ये क्या कर रहे हो? तो संत ने कहा जब नाव डूब रही थी तो मैंने सोचा भगवान डूबोना चाहता तो उनकी सहायता करें, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाएं, डालो पानी। अब भगवान ने नाव बचा लिए तो अब जो पानी है उसको बाहर निकालो। भगवान की चाह में अपनी चाह को मिलाना ही भक्ति है। इसलिए नवधा भक्ति 9 पूर्ण अंक है। जिसके जीवन में भक्ति आ जाती है उसका जीवन पूर्ण हो जाता है, उसके जीवन में फिर कहीं कोई रिक्तता नहीं रहती। वो जीते जी अब मुर्दा न तो कोई पानी मांगता, न भोजन मांगता, न कोई उसकी कोई इच्छा, न कहीं जाने की न आने की। यानी जीवन की समस्त इच्छाएं जब समाप्त हो जाती है, किसी में कोई मन नहीं। कोई मिले तो ठीक, वो कोई न मिले तो ठीक। दुख सुख सरीस प्रशंसा गारी, कोई दुख हो तो भी वही बात, सुख हो तो भी वही बात, कोई गाली दे तो भी वही बात, कोई प्रशंसा करे तो भी वही बात। ऐसी स्थिति हो जाती है साधक की, तो उस जीवन की पूर्णता होती है और पूर्णता ही भक्ति है। ध्यान रखें, आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, आप वैराग्य प्राप्त कर सकते हो, आप विवेकवान बन सकते हो, आप योगनिष्ठ बन सकते हो, लेकिन आपको भक्त बनने में बहुत समय लगता है। और जिसके जीवन में भक्ति आ जाती है, आप समझ लीजिए कि उसके जीवन में उसके ऊपर अपने संत और सदगुरु की असीम कृपा हो जाती है, वही भक्ति को प्राप्त करता है।